नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इनक्रेडिबल क्रिएशंस में। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा विथ बेल। आज मैं डिज़ाइनर फ्रॉक का वीडियो आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। उसके लिए ये फैब्रिक लिया हुआ है, नेट का फैब्रिक है और ये 2.5 मीटर कपड़ा लिया हुआ है। तो इससे मैं फ़्रॉक बनाऊंगी। तो इसकी जो लंबाई है यहाँ से ये 43 इंच है, जो कि मतलब 43 इंच सही है। और फिर सिलने के बाद जो है ये 40 इंच के करीब आ जाएगी। तो यहाँ से इस कॉर्नर से मैंने 4 इंच पर निशान लगाया। ये नेट है इसलिए ये अच्छे से इसमें निशान जो है वो दिख नहीं रहा है क्लियर। तो 4-4 इंच के गैपिंग पर ये पूरा 2.5 मीटर तक पूरा निशान जो है ऐसे ही लगा लेना है। तो ये सारे निशान जो हैं ये मैंने लगा लिए हैं 4-4 इंच की दूरी पर पूरा। और फिर अब ऊपर से 14 इंच पर निशान लगाया है यहाँ से ऊपर से। तो अब इसी तरह से सारे निशान जो हैं ऊपर से 14 इंच पर निशान लगाया और फिर इसे बराबर से बिल्कुल मिलाते जाएंगे। तो इस तरह से सारे लास्ट तक ऐसे ही कर लेंगे और फिर इसे सीधी लाइन ऐसे खींच लेंगे। तो ये निशान भी लगा लिए हैं। ये 4 इंच की दूरी पर ये सारे निशान लग गए और फिर उधर से 14 इंच पर ये भी निशान लगा लिए सीधी। अब ये जो पॉइंट थे 4-4 इंच पर, इन दोनों पॉइंट को इस तरह से मिलाएंगे और ये जो 14 इंच तक था वहाँ तक सीधी सिलाई बिल्कुल कर लेंगे। इस तरह से ये सारे पॉइंट जो है आपस में मिलाते जाएंगे और फिर जो नीचे निशान लगाया था 14 इंच का वहाँ तक पूरा सीधी एक सिलाई ऐसे करके लगा देंगे। तो अब इसे सिल लेते हैं। इस तरह से इसे पकड़े और यहाँ तक इस निशान तक ऐसे एक सीधी सिलाई लगा देंगे और पूरा एंड तक ऐसे ही सिलना है जहाँ तक निशान लगाया था 2.5 मीटर तक पूरा। और ये मैं जो है ये 36 साइज़ का सिल रही हूँ तो 2.5 मीटर में आराम से हो गया। और अगर साइज़ जो है आपकी बड़ी है तो 3 मीटर फैब्रिक आराम से लग जाएगा। तो यहाँ तक ये सिलाई हो गई और फिर इसे यहाँ पर फिक्स कर लेंगे इस सिलाई को और बाकी के भी ऐसे ही सिल लेने हैं। ये एक हो गया और फिर उसके बाद जो है यहाँ से अब फिर दूसरा ये इस तरह से पॉइंट मिलाया और इस तरह सीधी सिलाई जो है ये लगा देंगे जहाँ तक वो नीचे में निशान लगाया था 14 इंच तक। आप चाहें तो एक सीधी से ये निशान भी लगा सकते हैं इस तरह से पहले, लेकिन यहाँ पर मैंने निशान नहीं लगाया, ऐसे ये सिल रही हूँ और यहाँ पर फिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो इस तरह से सारे जो हैं वो सिल लेते हैं। तो देखिए सिलने के बाद जो है ये ऐसे आएगा। तो ये सारी सिलाई जो है मैंने पूरी 2.5 मीटर कपड़े में पूरा ऐसे सिलाई जो है लगा लिया है। ये हो गया इसका सिलाई। और अब इसकी कटिंग करेंगे। तो पहले इसे डबल फोल्ड में कर लिया इस कपड़े को और उसके बाद फिर एक और फोल्ड करेंगे। तो 4 फोल्ड में इस कपड़े को रख लिया और फिर एकदम ये अच्छे से बराबर से कर लेंगे ऊपर से। तो अब यहाँ पर शोल्डर का हाफ लेंगे। तो ये बोट नेक में बना रहे हैं तो यहाँ पर मैंने 7 इंच लिया है और इधर भी 7 इंच ही रहेगा और इधर से यहाँ भी 7 पे निशान लगाया और फिर फ्रंट का 6 इंच पर निशान लगाया और इधर से ये आर्म होल लेंथ जो है इसे ऐसे मिला लेंगे। फ्रंट और ये अब बैक का है। और अब यहाँ पर बस्ट का 1/4 लिया है 9 इंच और उसके बाद मार्जिन लिया है 2.5 इंच और ये बैक का निशान और ये फ्रंट का निशान ये मिला लिया। ये नेट का फैब्रिक होने से क्लियर नहीं समझ में आ रहा है। और इस तरह से ये फ्रंट और ये बैक का निशान लगा लिया और ये नीचे तक इस तरह से इसकी निशान लगाने के बाद कटिंग कर लेंगे।
तो अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो बैक वाला पहले कट करेंगे, फिर फ्रंट जो है इसे अलग करके फिर इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये फ्रॉक जो है बनने के बाद बहुत ही प्यारा लगता है। तो और इसमें मार्जिन मैंने ये ले लिया है, मार्जिन के साथ इसे कट कर रहे हैं और अब इसकी कटिंग कर लेते हैं इस तरह। तो ये कट हो गया, दो फ्रंट और बैक दोनों पार्ट जो है इसके अलग अलग हो गए हैं। और अब इसकी लाइनिंग की कटिंग कर लेते हैं। तो लाइनिंग का जो ये फैब्रिक है सेंटून का फैब्रिक लिया हुआ है और इसे भी 4 फोल्ड में मैंने कर लिया और इसके ऊपर ये जो मेन फैब्रिक था इसे ऐसे रखते हुए और इसकी भी अब कटिंग कर लेते हैं, लाइनिंग की भी। तो लाइनिंग कट हो गया और नेक की कटिंग करेंगे। तो नेक की ब्रॉडनेस 4 इंच, ये 7 है शोल्डर, और नेक की जो लेंथ है वो भी 4 इंच रखी है। और अब यहाँ से ये शेप लगा दिया है और अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये सिंगल सिंगल में कट कर रहे हैं कपड़े को। और अब ये दूसरा पीस भी ऐसे ही सेम वही नेक की ब्रॉडनेस और नेक की लेंथ जो है सेम वही रखी है मैंने। और इसे भी ये निशान लगाकर इसे भी कट कर लेते हैं, इस नेक को भी। तो अब ये भी कट कर लिया और इसके बाद अब इसे मेन फैब्रिक के साथ जो है अब सिलना है। तो पहले ये जो शोल्डर था इसे आपस में जॉइंट कर लेंगे। तो ये बैक और जो लाइनिंग है उसका बैक पार्ट लिया है और उल्टा साइड लिया है और जो मेन फैब्रिक है उसका सीधा साइड रखा है, क्योंकि इसे फिर पलट लेना है। तो इस तरह से पहले शोल्डर को सिल ले रहे हैं, फिर बाद में शोल्डर की सिलाई जो है वो खोल लेंगे। इसे ये फिक्स करने के लिए अभी बस सिल रहे हैं कि नेक जो है अच्छे से इसमें अच्छे से हो जाए। अब नेक की सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर इसे पिन से अच्छे ये सेट कर लेते हैं और नेक की सिलाई अब यहाँ पर लगा लेते हैं। तो ये सिल गया, नेक जो है इस तरह से सिलाई हो गई इसकी। और अब आर्म होल की भी सिलाई यहाँ पर ये लगा लेते हैं। तो ये स्लीवलेस है, इसमें स्लीव नहीं अटैच किया है मैंने। तो नेक पर सिलाई लगा लेंगे और आर्म होल पर सिलाई लगाने के बाद फिर जो शोल्डर पर सिलाई लगाई थी उसे खोल देंगे और उसके बाद इस फैब्रिक को पलट लेंगे। तो ये अब इसकी कटिंग कर लेते हैं, एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है इसकी। और शोल्डर की जो सिलाई है इसे यहाँ से खोल लेंगे दोनों शोल्डर की और उसके बाद इसे सीधा कर लेते हैं। तो इसे सीधा कर लिया है और अब इस पर टॉप स्टिच लगानी है। तो वह 1 फुट का मार्जिन देते हुए और यहाँ आर्म होल पर और उसके बाद नेक पर ये सिलाई लगा लेते हैं। फ्रंट और बैक जो है दोनों ऐसे ही रेडी कर लिया है और अब फ्रंट और बैक को रखते हुए शोल्डर की सिलाई लगा लेते हैं। तो पहले सीधा सीधा एक तरफ रखकर सिल लेंगे और उसके बाद फिर पलटने के बाद फिर शोल्डर को ज्वाइंट करेंगे, जिससे इसमें फिनिशिंग रहती है शोल्डर में। तो यहाँ पर भी ये सिलाई हो गई और फिर उसके बाद फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो शोल्डर जो है ये ज्वाइंट हो गया और यहाँ से अब इसकी फ़िटिंग की सिलाई लगा लेते हैं। तो फिटिंग का यहाँ निशान लगा लिया है और वेस्ट लाइन तक जो है पहले ये इस तरह से सीधे में सिल लेंगे।
मेन फैब्रिक को और लाइनिंग के फैब्रिक को पकड़ते हुए। तो दोनों साइड ऐसे ही सिल लेंगे। फिक्स कर लिया यहाँ पर। और अब इसके बाद जो है ये नेट का जो मेन फैब्रिक है उसे अलग से सिलेंगे। यहाँ से इसे अलग से सिलेंगे। तो नीचे तक इसकी सिलाई, बॉटम तक इसे सिल लेना है बिल्कुल स्ट्रेट। नेट वाला फैब्रिक जो है इसे अलग से सिल लिया। और अब जो लाइनिंग का फैब्रिक है वो नेट वाला फैब्रिक को अंदर करते हुए और लाइनिंग की फैब्रिक को अब सिलेंगे, जिससे ये अलग अलग सिलाई होगी इसमें। दूसरे साइड भी सेम ऐसे ही सिल लेना है। और अब इसका नीचे का जो घेर है ये बॉटम, इसकी सिलाई कर लेंगे, लाइनिंग और मेन फैब्रिक। तो अब ये डिज़ाइनर फ्रॉक बनकर रेडी है। और इस पर मैंने नेट का ही ये बेल्ट लगा दिया है और इससे इस तरह से वो स्टाइल में इसे इसमें नॉट बना दिया है। तो आपको ये फ़्रॉक जो है ये कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।